नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने सीईटी एग्जाम के लिए मैथ की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट है। उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ रूल के द्वारा कि जिनका अंतिम अंक 5 हो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 50 से ज्यादा हो 50 से कम हो तो उनका कैसे निकालते हैं, और हमने 100 से ज्यादा और 100 से कम हो तो हम इसका कैसे वर्ग है वो निकालते हैं। फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि उसका ड्यूप्लेक्स मेथड के द्वारा बिना किसी 50 से ज्यादा कम, 100 से ज्यादा कम या 5, बिना किसी रूल के द्वारा अपने ड्यूप्लेक्स मेथड से किसी भी 3 संख्याओं तक का, 4 संख्याओं तक का भी, लेकिन अपने एग्जाम के लिए 3 संख्याओं का कम, अपने ठीक है 3 संख्याओं तक का, 4 संख्याओं का पूछते भी नहीं है। तो हमने 3 संख्याओं का वर्ग निकालना सीख लिया था। आज की क्लास में अपने देखेंगे कि वर्गमूल है वो कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल और उसको बोलते हैं अपने स्क्वायर रूट। कि स्क्वायर रूट है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अपने पास में 2 प्रकार की संख्याएं होंगी। जो पहले प्रकार की संख्या है तो वो तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और दूसरा जो होता है उसे अपने बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल होता है, ठीक है, जैसे हम बात करें कि √9 इसका वर्गमूल होता है 3, √81 इसका वर्गमूल होता है 9, √121 इसका वर्गमूल होता है 11, और रूट अपने बात करें कि 256 इसका होता है 16। लेकिन कुछ संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल नहीं होता। तो जैसे मैं बात करूं √3, 3 का वर्गमूल नहीं होता, और वर्गमूल होगा तो वो किसके अंदर आता है, पॉइंटों के अंदर आता है। वैसे इसका जो वर्गमूल होता है 1.732, √2 √7 हो गया, और रूट अपने बात करें तो 11 हो गया। कि इन संख्याओं का भी किस प्रकार से अपने स्क्वायर रूट या वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं, वो भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर पढ़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट वर्गमूल या स्क्वायर रूट है वो किस प्रकार से निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे मैं अगर बात करूं कि आपको 1 से लेके 10 तक का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का अपने वर्ग कहेंगे 4, 3 के 9, 4 का वर्ग होगा वो 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग करेंगे तो अपने पास आएगा 64, 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग होगा वो होगा अपने 100। तो इस प्रकार हमें 1 से 10 संख्याओं का वर्ग ज्ञात होना चाहिए। अगर अपने बात करें कि जो इकाई अंक, इकाई अंक एक किस किस का आता है, तो हम कहेंगे जो इकाई अंक 1 बनता है तो वो तो बनेगा एक तो 1 का, और एक बनेगा 9 का। कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी इकाई अंक क्या बनता है, 1 बनता है। बात करें अपने 4 की, कि इकाई अंक 4 किस किस का आता है, कि जब 2 की स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 आएगा, और 8 की स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 आएगा। इसके बाद बात करें 9 की,
कि 9 इकाई अंक किन किन संख्याओं का स्क्वायर करने पर आता है। तो 9 आता है 3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर। तो इसमें लिखेंगे अपने 3,7। इसके बाद 6 होता है इकाई अंक, वो किन संख्याओं का स्क्वायर करने पे आता है। एक तो 6 का और एक अपने किसका वर्ग करेंगे, 6 का और एक 4 का। कि 4 का भी वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। और 6 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अपने बात करें कि 5 इकाई अंक किसका होता है, कि 5 का। कि जब 5 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अगर एक का पता है, दोनों को जोड़ने पर जैसा कि आपको पता लग रहा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो एक इकाई अंक 1 और 9 का। 4 इकाई अंक किसका आएगा, 2 और 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है। 9 3 7 का 6, तो अपने 4 और 6 का। और 5 आता है, केवल 5 के अंदर आता है। तो देखो अपने वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं कि 5184 कोई संख्या दी हुई है, उसका वर्गमूल है वो क्या होगा। वर्गमूल के लिए इस तरीके से अपने निकालते हैं। जब वर्गमूल निकालेंगे तो अपने दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 4 है। कि 4 इकाई अंक या तो 2 का हो सकता है और या किसका हो सकता है, 8 का हो सकता है। पहला जो हमने पेयर बनाया है उसका एक नंबर अंक देखो आप 4 है। 4 इकाई अंक या तो 2 का हो सकता है या 8 का हो सकता है। देखो 2 और 8 लिखा हुआ है। अब इसका जो दूसरा वर्ग है, इसके पास वाली जो स्क्वायर नंबर है वो देखो कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 8 का करते हैं 64, 7 का करेंगे 49। तो 7 का जब वर्ग करते हैं तो 49 आता है और 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 64 आएगा। तो ये संख्या है, जस्ट इसके जो हमने दूसरा वर्ग बनाया है उसके नीचे वाले वर्ग वाली संख्या लेते हैं। तो जस्ट इसके नीचे वाला जो वर्ग है वो कितना है, 7 की स्क्वायर है 49। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे, इस तरफ भी 7 और इस तरफ भी 7 लेंगे। अपने इसके दो चार जब एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। अब ये देखो 51 है वो किसके नजदीक है, 51 है वो 49 के पास में है या 64 के पास में है। तो अपना जो आंसर होगा 51 है वो 49 के पास में है, छोटी संख्या के पास में है। इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो छोटी संख्या होगा, यानी 72 होगा। 81 84 का वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 72। इसके बाद में सतंतर 44 वर्गमूल, दो दो के अपने जोड़े बनाएंगे। इसमें जोड़े पर जो इकाई अंक है वो 4, वो किस किस का वर्ग करने पर आता है, एक तो 2 का वर्ग करने पर और एक 8 का वर्ग करने पर। दूसरा जो अपने ग्रुप है स्वतंत्र है, वो किन किन की स्क्वायर होती है। कि 7 की स्क्वायर करते हैं 49, 8 की करेंगे 64, 9 की करेंगे 81। कि स्वतंत्र है वो एक तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, इन दोनों संख्याओं के बीच में है। स्वतंत्र है वो किसके, इससे जस्ट छोटा वर्ग किसका होता है, 8 का। तो इन दोनों के साथ में 8 लिख देंगे। अब इसका जो वर्गमूल होगा वो 82 होगा या 88 होगा। तो आपने ये देखना है कि जो स्वतंत्र है वो कौन सी संख्या के पास में है, छोटी वाली संख्या के पास या बड़ी वाली संख्या के पास। तो 64 में 64 स्वतंत्र है वो कितना ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि 6 और 7 13 ज्यादा है। और स्वतंत्र में 81 कितना ज्यादा है, 4। तो ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो ये बड़ी वाली संख्या इसका क्या होगा, वर्ग होगा। आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हो, स्वतंत्र 44 का जो वर्ग होता है वो कितना होगा, 88 होगा। एक संख्या है 1764,
और एक अपने बात करें 65 61, इन दोनों का वर्गमूल क्या होगा? पहले दो दो के जोड़े बनाओ। पहला अंक कौन सा है? 4। इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 किसका होता है? या तो 2 का होगा या 8 का होगा। 17 है वो किन वर्गों के बीच में आता है? तो हम कहेंगे 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 21। तो ये 16 और 21 के वर्ग के बीच में आता है। 16 और कौन सा? 25। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 21, इन दोनों के मध्य में ये संख्या आती है। तो अपने यहां से क्या लेंगे? 4 लेंगे, तो यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। जो संख्या दी होती है उसके जस्ट छोटा वर्ग अपने देखते हैं। तो 17 है वो 4 के वर्ग में आता है, तो 4 और 4 लगा देंगे। 17 है वो 16 के पास है या 25 के पास? तो हम कहेंगे 16 के पास है, तो छोटी संख्या इसका वर्ग होगा। 17 64 का वर्ग होता है वो कितना होगा? 42 होगा। एक किसका वर्ग करने पर आता है? 1 का और 9 का। 65 से जस्ट छोटा वर्ग कौन सा है? 8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81। तो इन दोनों पे 8 और 8 लगाएंगे। जो इस संख्या से जस्ट छोटा वर्ग होता है उस संख्या को अपने यहां पे लिखते हैं। 65 है वो 64 के पास में या 81 के पास? तो 64 के पास में 65 है, तो अपने इसकी छोटी वाली संख्या इसका करेक्ट आंसर होगी। तो एक बार आप इसको उतार सकते हो इतने को। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसकी मन के अंदर ही कैलकुलेशन करके आप इसका वर्ग निकाल सकते हो कि इसका वर्गमूल है वो क्या होगा। मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं, जैसे 73, 96 का वर्गमूल, 29 16, 75, 69, 44 89, 42 25। एक और अपने लिखते हैं यहाँ पे 46 24। इन सभी का हमें वर्गमूल निकालना है। दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे। लास्ट वाला अंक 6 है। 6 किस किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता है? तो वो 4 का और 6 का। 73 का जस्ट 73 से जस्ट छोटा वर्गमूल कौन सा होता है? तो 8 का 64 और 9 का 81। तो छोटी वाली संख्या का वर्गमूल लिखते हैं। 8 यहां पे आ जाएगा, 8 यहां आएगा। 64 और 81 में से कौन सी संख्या है वो 73 के पास में है? कि इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 जोड़ने पे आता है, और इसमें है वो 9 जोड़, इसमें 8 जोड़ने पे आता है। तो ये छोटी वाली संख्या के पास में है, तो छोटे वाला इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। इकाई अंक 6 है। किस संख्या का इकाई अंक 6 होता है? तो अभी बात की थी 4 का और 6 का। 29 है वो किन दो संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आता है? तो 5 का 25 और 6 का 36। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 और 5। 29 संख्या है वो 25 के पास में है या 36 के पास में है? इसमें 4 जोड़ने पे आता है 29, और इसमें 7 जोड़ने पे आता है 36। तो ये छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 54 होगा। और इसका जब देखो किस संख्या का इकाई अंक 9 होता है? एक 3 का और एक 7 का। 75 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है संख्या? तो ये आती है एक तो 64, 8 का वर्ग 64
और 9 का वर्ग 81 के बीच में। तो ये 8 का वर्ग है, छोटी वाली संख्या 8 इन दोनों के साथ में आएगी। अब ये बड़ी वाली संख्या वर्ग होगा या ये छोटी वाली संख्या इसका वर्ग होगा, वो देखो। 75 है वो किसके करीब है, 64 के या 81 के? 64 है, इससे 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। 64 से 11 अधिक है 75, और ये इससे कितना अधिक है, 6 अंक। तो ये बड़ी वाली संख्या इसके ज्यादा पास है, तो बड़ी वाली संख्या इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं कि 9 किसका इकाई अंक होता है, तो 3 का वर्ग करने पे 9 आता है और 7 का वर्ग करने पे 9 आता है। 44 किन दो संख्याओं का वर्ग इन दो इसके बीच में आता है, तो एक होगा 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36 और 7 का 49। तो इसमें 6 और 6 लगेगा। ये इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और ये इससे कितना है, 8 है। तो ये बड़ी वाली संख्या इसका क्या होगा, वर्ग सही होगा। दो दो संख्याओं के जोड़े। 5 किस संख्या का इकाई अंक होता है, तो 5 होता है केवल 5 का। 42 है वो किसका वर्ग करने पे आता है, तो हम ये कहेंगे कि 6 का 36 और 7 का होता है 49। तो छोटी संख्या हमेशा लेते हैं, तो ये सीधा ही डायरेक्ट, हमें छोटा या बड़ा देखने की जरूरत नहीं, ये सीधा ही अपने 65 का वर्गमूल होगा। ये किसका होगा, 4 किस संख्या का इकाई अंक होता है, तो हम कहेंगे एक तो 2 का होता है और एक 8 का होता है। 46 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है संख्या, तो एक 6 का 36, 7 का 49। तो 6 तो इन पे आएगा, छोटी संख्या ये। किसके पास में, इससे 10 ज्यादा है, इससे 3 ज्यादा है, बड़ी संख्या के पास में है, तो बड़ी संख्या इसका क्या होगा, वर्ग होने वाला है। तो इस प्रकार हम किन्हीं भी दो संख्याओं का वर्ग है वो अपनी तरफ से लिखें और उसका हम वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे कुछ मैं बड़ी संख्याएं लिखता हूं कि उनका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे 151, 29 का वर्गमूल क्या होगा, किसका वर्गमूल है ये, 187, 69, 249, 64, 547 और 56। चलो पहले इन चार संख्याओं के देख लेते हैं। पहले हमने 2 का जोड़ा बनाया और फिर ये 3 बचा, उसका हमने एक साथ में बना दिया कि 9 है वो किस संख्या का इकाई अंक होता है, किसके वर्ग का इकाई अंक होता है, तो एक तो 3 का और एक 7 का। 151 है वो किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है, तो 12 का वर्ग करते हैं तो 144, 13 का वर्ग करेंगे तो 169। तो 12 का वर्ग है तो इनके साथ में पहले 12 दोनों के साथ में आएगा, वही सेम तरीका है। अब ये देखना है कि इसका जो वर्गमूल है वो 123 होगा या 127 होगा। तो ये संख्या है वो किसके ज्यादा नजदीक है, 144 के या 169 के, कि ये इससे 6 ज्यादा है 7, और ये इससे कितना ज्यादा है 9, और 9 18 ज्यादा है। तो ये छोटी वाली संख्या के पास में है, तो छोटी वाली संख्या क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल है हम एक मात्र कुछ सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। पहले 2 संख्याओं का हमने पेयर बनाया, फिर 3 संख्याओं का बनाएंगे। 9 है वो किसके वर्ग का इकाई अंक होता है, 3 और 7 का। 187 है किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है, तो 13 का वर्ग करते हैं 169
और 14 का वर्ग करेंगे 196। तो यहाँ पे क्या लगेगा 13 और इधर भी 13। इन दोनों में से कौन सी संख्या इसके पास है? तो इसमें जोड़ेंगे तो एक ये हो गया 17 और एक 18 जोड़ने पे आएगा। और ये संख्या इसमें जो देखें तो 3 और 6 9। तो ये बड़ी वाली संख्या की ज्यादा नजदीक है, तो बड़ी वाली संख्या इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। दो संख्याएं और ये 4 है, वो किस संख्या का वर्ग मूल का इकाई अंक होता है? तो ये 2 के वर्ग का इकाई अंक होगा और 8 के वर्ग का इकाई अंक होगा। 249 है, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है? तो 225 15 का वर्ग, 15 का जो वर्ग होता है 225, और 16 का जो वर्ग होगा वो 256 के बीच में। तो ये 15 है, वो इन दोनों संख्याओं के साथ में लिखेंगे। ये दोनों में से किसके पास है? बड़ी वाली संख्या के पास है। तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर होगी। तो इस प्रकार से हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक अपने लास्ट बचती है, वो देखो कि 6 है, वो किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होता है? एक 4 का और एक 6 का। 547, 25 का करते हैं 625, 21 का 441, 22 का करेंगे। अपने देखो 23 का होता है बेटा, 23 का जो वर्ग होता है वो 529 होगा, और 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या होती है वो इन दोनों के साथ में आ जाएगी, 23 और 23। दोनों में से किसके पास में है ये? इसमें तीन तीन जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, और 20 और जोड़ेंगे तो इसमें ये हो गई 29 है। 29 का अंतर है यहाँ पे। ये इसमें कितने का है? ये 30, ये 18 के पास में है, तो ये छोटी संख्या के पास में है। तो छोटी संख्या इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के क्या है कि वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो मोबाइल से आप किसी भी 3 अंकों का वर्ग करें और फिर उसका वर्गमूल निकाल के आप देख सकते हैं। आप 10 से 15 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड आपके बढ़ेगी, कंटेस्ट आपको हो जाएंगे। अब देखते हैं अपने जो दूसरा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, इनका हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? किन्हीं भी दो दो नंबर की जो संख्या है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उनका हम परफेक्ट स्क्वायर है वो दशमलव में किस प्रकार से निकालते हैं? इसके भी अपने 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैं बात करूं √13, √15, √10, और रूट अपने बात करें कि 17। तो एक बार आप इतना लिखें, तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है, बड़ा आसान सा है। जैसे x प्लस में y अपॉन में 2√y, जो रूट के अंदर संख्या दी होगी वो हमारी हमेशा x का मान होगा। 13 के पास में कौन सा वर्ग होता है? कौन सी संख्या वर्ग होता है? तो अपने कहेंगे 13 के पास में जो वर्ग संख्या है वो कौन सी है? 9। और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होती है 13 के पास में? जो ये वाली संख्या है उसको अपने मानेंगे y। तो बस आपको अपना सूत्र याद रखना है, कौन सा? x प्लस में y अपॉन में 2√y।
एक्स का मान 13 प्लस में 9 बट्टे में 2 गुणा में रूट वाई यानी रूट 9। 13 और 9 होते हैं 21, ये 22 होंगे, 13 और 9 22, और 2 गुणा में 3, 2 गुणा में 3, 3 का 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, तो 22 बट्टे में 6 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का भाग इसमें दिया तो 6 तीन बार गया 18, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगाया 0, और 6 का 6 से करेंगे तो 36, तो लगभग 3.6 आएगा। ये आप कैलकुलेटर के अंदर चेक भी कर सकते हो, 3.6 इसका लगभग आंसर आएगा। √15 ये तो x का मान होगा, इसके जस्ट छोटा वर्ग कौन सा होता है इसके, तो वो भी क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 14 होता नहीं, 13 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 11, 10 और 9, तो इससे जस्ट छोटा जो वर्ग होता है वो कौन सा होता है 9 होता है, और इसको अपने क्या मान लेंगे y। तो अपना जो सूत्र है वो क्या है कि x प्लस में y बट्टे में 2√y। x का मान 15, तो 15 प्लस में 9 बट्टे में 2 गुणा में 9 का रूट कितना होता है 3, तो वो हो जाएगा 3। आगे मैं बराबर लगाता हूं, 15 और 9 होते हैं 21, कितना होगा 24 होगा, 15 और 9 24, और बट्टे में 2 गुणा में 3, 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी जाएगा 8 बार, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया। देखो कहां पे 15 प्लस में 9 कितना होता है 24, ठीक है, और 2√y, इसको अपने एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चलो अपने बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि 10 है, ये तो हो जाएगा किसका मान x का मान, कि 10 से जस्ट छोटा वर्ग कौन सा होता है 9, तो यहाँ पे अपना जो सूत्र है वो कौन सा है कि x प्लस में y और बट्टे में 2√y। x का मान 10, 10 प्लस में y का मान 9, और बट्टे में 2 गुणा में y का मान कितना है 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, तो 19 बट्टे में 6 भाग दो, 19 में 6 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 6 तिया 18, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 एकम 6, बचेगा इसमें 4, और ये लगभग 3.14 के समथिंग आएगा। 17 का देखो, ये x का मान हो गया, और 17 से जस्ट छोटा वर्ग है वो कौन सा होता है 16, तो ये 16 है वो 4 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा अपने y। तो x प्लस में y बट्टे में 2√y क्या बनेगा, x का मान कितना है 17, तो 17 प्लस में 16 बट्टे में 2√16 का रूट होता है 4, 33 बट्टे में 8, 8 का पढ़ा जाएगा इसमें 4 बार, ठीक है, 32, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, और 8 एकम 8, बचेगा 2, कि सर 2 बचेगा, तो 2 बार 8 दूनी 16, तो लगभग इसका इतना आंसर होगा। तो आप इसी फॉर्मूले से है किसी भी दो संख्याओं का आप वर्गमूल जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो भी आप ज्ञात कर सकते हो। कुछ अपने महत्वपूर्ण केस होते हैं, महत्वपूर्ण स्थिति कुछ आती है, या अपने ये कहें केस होते हैं, वो पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट केस। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी केस नंबर क्या होगा, फर्स्ट है वो अपने इसका, कि ऐसी संख्याएं जो 100 के पास होती है, 1000 के पास होती है, उन संख्याओं का अपने वर्ग है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 98 का वर्ग बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 98 में क्या करेंगे, अपने 2 को जोड़ देंगे। जितने को जोड़ा है उस उतने को 98 में से आप घटा दो, और प्लस में क्या कर दो, कितना कम था, 2, तो उस 2 की क्या कर देंगे, स्क्वायर। 98 और 2 होते हैं 100, 98 में से 2 जाएगा तो हो जाएंगे 96, प्लस में 4, तो ये आपका आ जाएगा 96, 100 प्लस में 4, और अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9604। कि 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। जैसे 103 बताएं कि 103 का वर्ग है वो बताओ कि 100 से कितना ज्यादा है, 3। तो 100 में 3 है वो कम कर देंगे, सॉरी, कि 103 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 3, तो 103 में आप 3 को कम कर दो, और इसी 103 के अंदर 3 ज्यादा कर देंगे, और प्लस में 3 की स्क्वायर। 3 कम किया तो 100 हो जाएगा, गुणा में 3 ज्यादा किया तो 106 होगा, और प्लस में 9। इन दोनों का गुणा करो, 106, डबल जीरो और 9, प्लस में 9, और 9 जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 106,009 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एग्जांपल और देखो आप, कि 993 और 1008 का भी वर्ग आप इसी तरीके से निकालोगे। ये आपके लिए होगा होमवर्क। कि 993 है वो 1000 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 7। तो 993 में अपने क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, और 993 में से ही 7 को घटा देंगे, और प्लस में 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कैसे करोगे, कि 993 में 7 जोड़ेंगे 1000, और 993 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा अपने, कि 986। तो 986 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो आती है, और इसका होता है 49। तो 1 जीरो और 49 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी बना सकते हो। अब अपने पढ़ेंगे केस नंबर। देखो अपने ये फर्स्ट बार कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट बार में सभी को थोड़ा हार्ड लगता है, तो इनकी यहां से आपको समझ के इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। रोज डेली बेस पर आपको 10-10 संख्याओं का या 5-5 संख्याओं की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना बड़े आसानी से आप वर्ग और वर्गमूल निकाल सकते हो। और इसके बाद में है केस नंबर 2 है वो अपने क्या होगा, मुझे निकालना है 3 का वर्ग, 33 का वर्ग, 333 का, 3333। तो इन चीजों का वर्ग है वो हम किस तरीके से एक ही मेथड के द्वारा वर्ग निकाल सकते हैं, कि एक ही संख्या रिपीट होती हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसी प्रकार से 6 का वर्ग, 66 का वर्ग, 666 का, और 6666 का वर्ग है वो किस प्रकार से निकालना है।
तो देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। और एक और वो है, उसको हम थोड़ी देर में लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो इसको लिख देते हैं 0 और 9। थोड़ा इसको दूर दूर भी लिख सकते हैं, 0 और क्या होगा 9। इसमें जो 3 का वर्ग लिखेंगे पहले, वो होगा 0 और 9 के बीच में थोड़ा सा आप गैप दे सकते हो कि एक संख्या का तो वर्ग हो गया 9, इसमें एक संख्या बची है तो 0 में एक ज्यादा कर देंगे तो 1, और 9 में एक कम करना है। पहली वाली संख्या में ज्यादा और दूसरी वाली संख्या में क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो हो जाएगा 8। 3 का वर्ग किया 0 9, बची दो संख्याएं, तो 0 में क्या करेंगे कि अपने ज्यादा करेंगे। 0 में ज्यादा करो 1 तो हो जाएगा 1 और 1, और 9 में कम करो तो 8 और 8 होगा। 3003 तो 33 का 3 का वर्ग करेंगे तो 0 और 9, बची तीन संख्याएं, तो इसमें एक ज्यादा करेंगे तो 1 1 1, और इसमें एक कम करो तो 8 8 8। तीन संख्याएं बचती हैं तो 3 बार इसको इस तरीके से लिखना है। सेम यही कंडीशन अपने लगाएंगे इसके अंदर। 6 का किया 36, 66 में 36 होगा। एक संख्या बची तो इसमें एक ज्यादा करो 4, और इसमें एक कम कर दो 5। इसमें 6 का वर्ग करेंगे 36, दो बची है, इसमें एक कम करो, एक ज्यादा करेंगे तो 4, और दो बार करना है 4। इसमें एक कम करेंगे तो 5 और 5। 66 में 6 का वर्ग 36, कितनी संख्याएं बचती हैं 3, तो 3 बार लिखना है 4 4 और 4, और इसमें 3 बार लिखना है 5 5 और 5। इसी का सेम टू सेम एक केस बनता है अपने 9 के अंदर। नौ का वर्ग 99 का वर्ग 999 का वर्ग और 9999 का। पहली संख्या में आप बढ़ा दोगे और दूसरी संख्या में कम कर दोगे। 9 का 81, 9 का 81, एक संख्या बचती है तो इसमें एक बढ़ाओ 9, एक बार 9, इसमें एक कम करेंगे 0। 9 का 81, 9 9, दो संख्याएं बचती हैं और इसमें 0 और 0। 9 का करेंगे 81, तीन संख्याएं बचती हैं तो 1 2 3 बार 9 और 3 बार इधर 0। तो इस प्रकार से हमने वर्ग निकालना सीखा, वर्गमूल निकालना सीखा। वर्ग निकालने के हमने दोनों तरीके सीखे, वर्गमूल निकालना सीखा, और अपने जे परफेक्ट स्क्वायर का भी और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी, और कुछ हमने ये स्पेशल केस देख लिए। अब अपनी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने सीखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, कि मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर 5 से 10 सेकंड के अंदर हम बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो कम से कम आप 1 से लेके 10 तक का क्यूब या 20 तक के क्यूब अपने आप लिखकर लेके आओगे। तो कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हो तो एबीवी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। ये जो अपनी क्लास है 4 से 5 दिन है, वो अपने बेसिक कैलकुलेशन की रहेंगी। उसके बाद में अपने सीईटी एग्जाम के जो मैथ के टॉपिक हैं उनकी अपने शुरुआत करेंगे। इनके द्वारा क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही आसान होने वाली है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।